नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, नेक्स्ट मंथ राजस्थान एनएचएम के जो एग्ज़ाम हैं, सीएचओ के जो एग्ज़ाम हैं, उन सभी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो बेस्ट सिलेबस है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ जल्दी से जल्दी। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारा सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू है और उसके जो सक्सेस पॉइंट है, जो की पॉइंट्स है, जो टॉप एमसीक्यू है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज। तो उसकी सेकंड क्लास है, स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को कंटिन्यू और पूरा वॉच करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो की पॉइंट आज का हुआ है, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज। जो डीपीटी डिपिथीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस डीपीटी वैक्सीन है उसका जो रूट है, ठीक है, डीपीटी वैक्सीन का जो रूट है वो कौन सा रूट होता है? वो इंट्रामस्कुलर उसका रूट होता है। इंट्रामस्कुलर उस ड्रग को दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेंटावोलेंट वैक्सीन इज गिवन एट। पेंटावोलेंट जो वैक्सीन है वो कब कब दी जाती है, उसकी जो टाइमिंग है वो क्या है? तो पेंटावोलेंट वैक्सीन दी जाती है 6, 10 और 14 वीक, ठीक है। 6 वीक पर दी जाती है, 10 वीक पर दी जाती है और 14 वीक पर पेंटावोलेंट वैक्सीन है वो दी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मीजल्स इज कॉज्ड बाई। मीजल्स का कॉज पूछा है, मीजल्स का कारण पूछा गया है कि मीजल्स होने का जो कारण है वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा आरएनए पैरामिक्सो वायरस। इसको कहते हैं आरएनए पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। जो मीजल्स का होने का जो कारण है वो है आरएनए पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सुमन इनिशिएटिव इज कवर्ड अंडर मिशन मिनिस्ट्री, ठीक है। इस से सुमन से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछली क्लासेस में आपको बताया। तो ये जो मिशन है तो ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये वर्क करता है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन दिस। जो वर्ल्ड का इम्यूनाइजेशन, संसार का जो इम्यूनाइजेशन वीक है, इम्यूनाइजेशन वीक है वो किस दिन से किस दिन तक मनाया जाता है और कौन से मंथ में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है, अप्रैल का जो लास्ट वीक है उसके अंदर इसको मनाया जाता है। अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है उसके अंदर इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हाईली रेसिस्टेंट अगेंस्ट कोल्ड एंड हाईली थर्मोलाइबल वायरस इज, ठीक है। ठंड के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी और अत्यधिक ताप अस्थिर वायरस कौन सा होता है? ठंड के प्रति वो अत्यधिक प्रतिरोधी है, ठीक है, हाईली रेसिस्टेंट है, अगेंस्ट कोल्ड के प्रति अत्यधिक वो रेसिस्टेंट करता है और हाईली थर्मोलाइबल है, ठीक है, अत्यधिक ताप अस्थिर वायरस है। उस वायरस का नाम क्या पूछा गया? तो वायरस का नाम है हर्पीज वायरस, ठीक है। हर्पीज वायरस है वो ठंड के प्रति प्रतिरोधी होता है और ताप के प्रति अस्थायी अस्थिर वायरस होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी। अंडर 5 मोर्टेलिटी का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो रहता है निमोनिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज रहता है, राजस्थान सीएचओ 2020 का ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कॉज है अंडर 5 मोर्टेलिटी का तो होता है निमोनिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ACHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है हैज एन इंडोर फैसिलिटी ऑफ। तो सीएचसी की जो इंडोर फैसिलिटी है उसके अंदर कितने बेड होते हैं? तो 30 बेड, ठीक है, 30 बेड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक सीएचसी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहां पर इंडोर के अंदर 30 बेड है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा कि एट विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड इन डेमोग्राफिक साइकिल। जनसांख्यिकी चक्र में भारत किस चरण पर है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लेट एक्सपेंडिंग की स्टेज के अंदर जो इंडिया है फिलहाल करंट है। नेक्स्ट जो की पॉइंट रहेगा जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाई, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापानीज इंसेफेलाइटिस का क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट हुआ है। तो ये किस कारण से होता है? ये होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस है वो फैलता है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मेजल्स। मेजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 दिन तक 10 डेज तक होता है। 10 डेज तक इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मेजल्स है वो कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्मॉल पॉक्स, लास्ट जो स्मॉल पॉक्स है वो केस वर्ल्ड के अंदर रिपोर्ट हुआ था 26 अक्टूबर 1977 को सोमालिया के अंदर जो लास्ट केस है स्मॉल पॉक्स का रिपोर्ट हुआ था 26 अक्टूबर 1977 को। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री इंडिया इन 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल 1977 को क्या किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट या डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया फ्री है, इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स का कोई केस नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि WHO डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री फ्रॉम वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर से कब किया गया था, 8 मई 1980 को। 8 मई 1980, 8 मई 1980 को क्या वर्ल्ड के अंदर से जो स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट या डिक्लेयर्ड बता दिया था, फ्री बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया इज। डायरिया के कारण जो मोस्ट कॉमन कॉज है, डायरिया के कारण कौन सा कॉज उत्पन्न होगा जो कि मौत का कारण बन सकता है, तो डिहाइड्रेशन। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पिछली जो भी मैंने क्लासें डाली है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की पॉइंट्स की 5 क्लासें मैंने डाल रखी है, जिसके अंदर मैंने मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताए। और इसी तरह मैं कम्युनिटी की क्लासें डाल रहा हूँ कंटिन्यू, तो आप पिछली क्लासें जाकर भी विजिट करें, उनको देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि VHSNC विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी शुड हैव ए मिनिमम ऑफ, उसके अंदर कितने, कम से कम 15 मेंबर है वो होना चाहिए कंपलसरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डेड एंड होस्ट ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस। डेड एंड किसको माना जाता है, राजस्थान CHO 2022 का ये क्वेश्चन रहा है। तो जो डेड एंड माना जाता है जापानीज इंसेफेलाइटिस का वो होता है मैन, इसको मैन को माना जाता है, राइट आंसर इसका जाएगा मैन। नेक्स्ट MCQ रहेगा कि द पॉलिसी इज टू कीप इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड फॉर। नीति के अनुसार इंडोर मरीजों का रिकॉर्ड है वो कम से कम 10 सालों तक रखा जाना चाहिए। ठीक है, 10 साल तक है जो भी पेशेंट इंडोर पेशेंट है, जो पेशेंट एडमिट हुआ है तो उस पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो कम से कम 10 सालों तक रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट MCQ रहेगा कि DMPA डंपा इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी। डंपा जो इंजेक्शन है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक मेथड है और ये जो वर्क करता है वो 3 महीने तक वर्क करता है और 3 महीने के बाद इसको जो रिपीट या दोबारा देना पड़ता है। दी पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर्स। पंचायती राज है वो 3 टायर स्ट्रक्चर से बना है, मिलकर के बना हुआ है। दी पंचायती राज जो स्ट्रक्चर है वो 3 टायर स्ट्रक्चर से बनता है। तो उसके अंदर फर्स्ट होती है पंचायत, सेकंड होती है पंचायत समिति और थर्ड होता है जिला परिषद। ठीक है, पंचायती राज में 3 स्तरीय संरचना है जिसके अंदर फर्स्ट पंचायत, सेकंड पंचायत समिति है और थर्ड होता है जिला परिषद। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वर्कर ऑफ द कोयल लीड गोल्ड एंड मिका इंडस्ट्री कैन सफर फ्रॉम। जो वर्कर होते हैं जो कि कोयल डस्ट के अंदर वर्क करते हैं, उनकी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, लीड की फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, गोल्ड एंड मिका जैसे इंडस्ट्रियल जो भी फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, तो उनको वो जो वर्कर होते हैं वो जिस डिजीज से सफ़र करते हैं उनको बोलते हैं सिलिकोसिस, क्योंकि वहाँ पर सिलिका डस्ट ज़्यादा पाई जाती है और सिलिकोसिस नामक डिजीज से वो सफ़र करते हैं। The level of care in which care is generally provided in district hospital and community centers at block level is known as। देखभाल का वह स्तर जिसमें आमतौर पर जिला अस्पताल और ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक केंद्रों में देखभाल प्रदान की जाती है, तो उस लेवल तक को जो सेकेंडरी लेवल का जो हेल्थ केयर सिस्टम उसको कहा जाता है, सेकेंडरी लेवल की जो केयर है उसको काउंट की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ एवरी ईयर। आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये, 30 अप्रैल मनाया जाता है, हर ईयर मनाया जाता है, प्रत्येक साल इसको मनाया जाता है। राजस्थान 2023 का ये क्वेश्चन है, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस है वो मनाया जाता है।
नेक्स्ट नंबर देंगे, इंडिया इज फर्स्ट इंडिजेनसली डेवलप्ड वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर इज। सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जो भारत में एक स्वदेशी रूप से एक विकसित टीका बनाया गया है जिसका नाम है CERVAVAC, ठीक है। सर्वावेक, सर्वावेक नाम से इसको जाना जाता है। CERVAVAC, सर्वावेक नाम से इस इंजेक्शन को जाना जाता है। और गर्भाशय के जो कैंसर है उससे बचाव के लिए ये एक स्वदेशी रूप से तैयार की गई मेडिसिन है। नेक्स्ट नंबर देंगे, वेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर 7 अप्रैल, ये सभी को पता होना चाहिए कि 7 अप्रैल है जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। माला डी, इट इज अवेलेबल एट रजिस्टर्ड मेडिकल शॉप एज OTC। माला डी जो है कॉन्ट्रासेप्टिव के जो मेथड है जो क्या करती है, सिर्फ पंजीकृत मेडिकल की दुकान पर OTC के रूप में उपलब्ध होती है। माला डी के बारे में नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि माला डी कंपोजिशन, माला डी के अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या क्या चीज होती है? तो इसके अंदर लेवोनोर्जेस्टिरोल, एस्ट्राडियोल 0.03 mg और 30 माइक्रोग्राम तक इसके अंदर प्रेजेंट होती है, या 0.15 मिलीग्राम एथिलीन भी इसके अंदर पाया जाता है। माला डी का ये कंपोजिशन है जिसके अंदर क्या होता है कि लेवोनोर्जेस्ट्रोल पाया जाता है, एस्ट्राडियोल पाया जाता है और एथिलीन भी इसके अंदर पाया जाता है। मीजल्स का इंक्यूबेशन की पीरियड पूछा है कि मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड है 10 दिन से 14 दिन या 10 दिन इसको माना जाता है। कोप्लिक स्पॉट इज हॉलमार्क साइन ऑफ। कोप्लिक स्पॉट से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है कि कोप्लिक स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं, किस डिजीज के अंदर पाए जाते हैं। तो कोप्लिक स्पॉट मिजल्स का एक साइन होता है, ठीक है। मिजल्स की कंडीशन के अंदर जो कोप्लिक स्पॉट पाए जाते हैं ओरल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। RBSK, ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। RBSK जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। उसके अंदर 4D साइंस है वो यूज किए जाते हैं। वो किसके लिए यूज करते हैं? डिफेक्ट एट बर्थ, जन्म के समय अगर कोई बर्थ है, डिफेक्ट है, डेफिशिएंसीज, जो डेफिशिएंसीज है, डेवलपमेंट डिले है या डिसेबिलिटी है, ठीक है, कोई कमियां हैं, कोई बीमारियां हैं, विकलांगता सहित है, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर 4D का यूज किया जाता है। बच्चों के अंदर यूज किया जाता है कि बच्चों के अंदर कोई डेफिशिएंसी है या जन्म के समय कोई डिफेक्ट है या कुछ बीमारियां हैं या कोई विकलांगता है या विकास उसका डेवलपमेंट में कोई डिले आ रहा है, तो वो सब चीजें वो RBS के अंदर 4D में यूज की जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हाउ मेनी हेल्थ कंडीशंस आर कवर्ड अंडर RBSK फॉर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड फ्री मैनेजमेंट। तो RBSK है जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है उसके अंदर जो स्क्रीनिंग करेंगे, हम जांच करेंगे, शीघ्र पहचान करेंगे और निःशुल्क जो प्रबंधन करेंगे। तो उसके लिए जो 30 तरह की जो कम से कम स्वास्थ्य स्थितियां वो शामिल है, 30 तरह की जो मेडिकल कंडीशन है उनको शामिल किया गया है। नेशनल डी वार्मिंग डे इज ऑन। नेशनल जो डी वार्मिंग डे है वो कब मनाया जाता है? तो ये 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्थोटोडोलिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये फंडामेंटल क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ऑर्थोटोडोलिन जो टेस्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो वो क्लोरीन की मात्रा चेक करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का टेस्ट है, क्लोरीन की मात्रा को चेक करने के लिए जो ऑर्थोटोडोलिन टेस्ट है वो किया जाता है। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट, कब दी जाती है? जो फर्स्ट डोज है ये पूछा गया है, फर्स्ट डोज पूछा गया है विटामिन ए की ही है, वो कब दी जाती है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा 9 मंथ, ठीक है। 9 मंथ पर है जो फर्स्ट डोज दी जाती है। 1 लाख यूनिट इसको दी जाती है, 1 लाख यूनिट है वो दी जाती है, 1 लाख यूनिट दी जाती है, ठीक है, 9 मंथ पर। और मिजल्स की डोज के साथ, मिजल्स की डोज भी 9 मंथ पर ही दी जाती है, इसके साथ मिजल्स की डोज भी दी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड एट्स पोलियो फ्री कंट्री। पोलियो फ्री कंट्री है वो इंडिया ने कब डिक्लेयर किया? तो 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री जो कंट्री है इसको घोषित किया गया। हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का जो फादर है उसको कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन ऑफ फादर के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि दी रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हम लगातार ब्लड प्रेशर चेक करा रहे हैं, बार बार हम डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जा करके ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करा रहे हैं, रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह के जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो किस तरह किस में काउंट होगा, वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में काउंट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हाउ मेनी डिजीज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल जो वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम है उसके अंदर कम से कम 7 जो बीमारियां हैं, 7 जो डिजीज है वो कवर की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिजीज प्रिवेंटेड अंडर NVBDCPR। ठीक है, NV नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो मलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला आजार एंड लिम्फोटिक फाइलेरिसिस, इन सभी डिजीज को है वो कवर किया जाता है, इन सभी का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। The national health program that aim to reduce maternal mortality among pregnant women by increasing them to deliver in government health facilities called। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसका उद्देश्य क्या था कि गर्भवती महिलाएं जो है उनको सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसव के लिए प्रोत्साहित करें और उनको जो मातृ मृत्यु दर को कम करें, उनको जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, हॉस्पिटल के अंदर जो डिलीवरी है वो करवाएं। तो उस योजना को किस नाम से जाना गया था, उसको जनन सुरक्षा योजना के नाम से जाना गया था। ठीक है, अभी जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल के अंदर हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, बढ़िया डॉक्टर के पास हो, ताकि जो मातृ मृत्यु दर है उस चीज़ को कम किया जाए, तो उसे जनन सुरक्षा योजना के नाम से जाना गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दी HIA टेस्ट फॉर डेंगू स्टैंड फॉर। ठीक है, HIA टेस्ट का पूरा नाम पूछा गया है, तो HIA टेस्ट का पूरा नाम क्या होता है, डेंगू के लिए किया जाता है, तो हेमाग्लूटिनेशन इनहिबिशन पर टेस्ट, ऐसे हेमाग्लूटिनेशन इनहिबिशन, ऐसे इस टेस्ट का पूरा नाम है HIA। HIA का पूरा नाम पूछा गया है, हेमाग्लूटिनेशन इनहिबिशन, ऐसे इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। जो यूनिवर्सल का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, वो 1985 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पेंटावोलेंट वैक्सीन कंटेंट फॉर। पेंटावोलेंट वैक्सीन का मैंने फंडामेंटल में क्लास लगाई हुई है, तो उसमें बताया कि पेंटावोलेंट वैक्सीन के अंदर जो 5 डिजीज है, ठीक है, वैक्सीन है, 5 डिजीज की वैक्सीन है और ओरल रूट से इसको दिया जाता है। इन विच डिजीज एलिफेंटोइड फीवर अकर। फाइलेरिया के अंदर एलिफेंटोइड फीवर या हाथी फीवर जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो ये होता है फाइलेरिया की कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट इज द डोज ऑफ एल्बेंडाजोल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 2 to 9 ईयर। 2 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों के लिए जो एल्बेंडाजोल की डोज है वो पूछी गई है, तो उसकी जो डोज रहती है वो 400 mg तक रहती है, 400 माइक्रोग्राम इसकी डोज है वो रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन विच ईयर। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट कई बार MTP भी लिख देते हैं, ठीक है, मेंटल MHTP, ऐसे कुछ अलग अलग थोड़ा सा ऑप्शन में क्या चेंजेस रहेगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या उसने लॉन्च किया, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, और वो किया था 1982 के अंदर। ठीक है, एक MTP एक्ट आएगा, MTP 1971 के अंदर किया गया था, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो मैटरनल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट था जो 1971 के अंदर किया गया था। हु इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, जॉन स्नो को, जॉन स्नो नाम का जो साइंटिस्ट है उसको एपिडेमियोलॉजी का जो फादर है उसको कहा जाता है। माला डी का कंपोजिशन मैंने आपको पीछे पढ़ाया, अभी हम पढ़ेंगे माला एन। माला एन का जो कंपोजिशन है, माला एन के अंदर कौन कौन से साल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो एथिनाइल एस्टिडियोल वही जो इसके अंदर पाया जाता है 0.03 mg, और लेकिन इसके अंदर क्या पाया जाएगा, नार्गेस्ट्रल लेवो नॉर्गेस्ट्रल 0.03 mg पाया जाएगा। ठीक है, तो ये साल्ट इसका अलग रहेगा। छाया और शैली, इट इज ए
ओरमेलोक्सोफिन और सेंटोक्रोमेनिसिन ए नॉर्मल हार्मोन होते हैं। छाया और शैली क्या होते हैं? मेलोक्सिफेन और सेंट क्रोमेनिक्स एक गैर हार्मोनल है, ठीक है, गैर स्टेरॉइड या नॉन स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव्स को कहा जाता है छाया और शैली को। छाया और शैली क्या होती है? एक सिंगल टेबलेट ली जाती है, शुड बी टेकन ट्विस ए वीक, हफ्ते में संडे और वेडनेसडे को ली जाती है फर्स्ट 3 मंथ तक, एंड देन वंस ए वीकली, उसके बाद वीकली इसको एवरी संडे इसको कर देते हैं। फर्स्ट पिल इज टेकन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड, जो पहली टेबलेट ली जाती है वो कब ली जाती है? वो पीरियड मासिक धर्म के पहले दिन से ही इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। छाया और शैली की, छाया की जो टेबलेट है, छाया ए की जो। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, मेंटल हेल्थ एक्ट है वो 22 मई 1987 को लागू किया गया था। व्हाट इज द सेफ स्ट्रेटजी? सेफ स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? एस फॉर होता है सर्जिकल केयर, ए फॉर होता है एंटीबायोटिक्स, एफ फॉर होता है फेशियल क्लीननेस और ई फॉर होता है एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो सेफ स्ट्रेटजी जो यूज की जाती है इसके लिए, एस स्टैंड रहता है सर्जिकल केयर के लिए, ए रहता है एंटीबायोटिक्स के लिए, एफ रहता है फेशियल क्लीननेस के लिए और ई फॉर स्टैंड होता है इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट नंबर देखिए, अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम विच कट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002 विद एन एफिकेसी टू 10 ईयर। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 2002 में कौन सी सीयूटी कॉपर्टी है जो यूज शुरू की गई थी, जिसकी प्रभाविता 10 साल तक, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको बताऊं कि 10 साल तक जिसका इफेक्ट रहता है, तो ऐसी कौन सी जो कॉन्ट्रासेप्टिव का जो मेथड है जिसके अंदर 10 साल तक इसका जो रिजल्ट हमें मिलता है, तो इसका होता है सी यू, यानी कि कॉपर्टी सी यू 380 380। ठीक है, इसका असर रहता है 380 का 10 साल तक। माला एन इज सप्लाइंग एट गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स लाइक ए सब सेंटर पीएससी एंड सीएससी। माला एन जो ड्रग है, माला डी है, वो क्या होती है कि मेडिकल्स पर जहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल है वहाँ पर ओटीसी के रूप में उपलब्ध होती है, और माला एन है वो क्या सब सेंटर पीएससी एंड सीएससी पर भी आपूर्ति उसकी हो सकती है और वो वहाँ पर मिल सकती है। तो ये थी आज की हमारी सेकंड क्लास ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंपॉर्टेंट की पॉइंट के साथ। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। ठीक है, आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें और क्लास को कंटिन्यू पूरा वॉच करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।